वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। अब देखो आरओ और यूपी पीसीएस के लिए हम लोग जो आपका इतिहास सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो हिस्ट्री प्रिपेयर करना जरूरी भी है क्योंकि आप समझो तकरीबन 25 क्वेश्चन के आसपास एग्जाम में दिखते हैं, तो हिस्ट्री को इग्नोर मत करना। और मान लो अगर प्री आपने बिना हिस्ट्री पढ़े निकाल भी लिया, मतलब उसकी बहुत कम चांसेस है, लेकिन तब भी मैं मान रहा हूँ कि 0.1% चांस भैया जादू चल गया, लेकिन मेंस में तो आपके हिस्ट्री आएगी ना, तो इसलिए भैया तैयार करना जरूरी रहता है हिस्ट्री। और प्री भी अगर निकालना है कट ऑफ तो हिस्ट्री को अच्छे से पढ़िएगा जरूर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, आरओ या यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, अब देखो 101 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमें क्रोनोलॉजिकली लगाना है जो अलग अलग आपके शासक दे रखे हैं। आपके आयोग का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखो इसमें जितने भी आपके शासक दे रखे हैं ना, कौन से, विद्याधर, धंग, यशोवर्मा और कीर्तिवर्मा, ये चारों आप समझो चंडेला वंश के हैं। ठीक है, चंडेला जो डायनेस्टी है ना, ये आपको बुंदेलखंड के आसपास जो है आपका क्षेत्र, वहां पे देखने को मिलती है। कौन सा, चंडेला वंश, उसी के ये शासक है। अब सबके बारे में हम लोग जरा बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जो शासक आता है वो है आपका यशोवर्मा। ठीक है, कौन, यशोवर्मा। ये आपका 925 से लेके 950 तक आपका शासन में रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका धंग। धंग जो है ये आपका 950 पे आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में विद्याधर आएगा। विद्याधर आएगा 1003 में। और जो कीर्तिवर्मा है ना, कीर्तिवर्मन का आप ये समझिए, इसका एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन विद्याधर के बाद में ही आता है। मतलब मुझे नहीं, इतिहासकारों में आपस में कंफ्यूजन है कि किस डेट पे इसने जो है आपका सत्ता संभालना चालू करा, लेकिन है आपके विद्याधर के बाद में। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले होगा 3, फिर 2, ठीक है, 1 और फिर 4। ए वाला जो है ना, इसका करेक्ट आंसर आप लोग मार्क करोगे। ठीक है, समझ में आए कौन सा आपकी डायनेस्टी है, ये है आपकी चंडेला डायनेस्टी, बुंदेलखंड जो रीजन है। ठीक है, ये जो बुंदेलखंड आपको देखने को दिख रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहारा शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराहा थी। ठीक है, हु अमंग द गुर्जरा प्रतिहारा रूलर्स हैड द टाइटल आदि वराहा, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मिहिर भोज। ठीक है, कौन, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज को मिल रखा था आदि वराहा टाइटल। ठीक है, फिर आगे आइए। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी काफी आपका इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी में लगाना है आपका, मिडिवल इंडिया का ही है। तराइन का जो आपका सेकेंड युद्ध है ये कब हुआ, ये तो काफी मतलब नोन है, काफी मतलब बच्चों को पता भी होगा, 1192 में। किसके किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। अब बाकी जो साल है मैंने वो लिख दिए हैं। जो आपका जलालुद्दीन खिलजी, इसकी हत्या कब हुई थी, 1296 में। किसने करी थी, अलाउद्दीन खिलजी ने, वही जो रणवीर सिंह बना है ना पद्मावत मूवी में, उसी ने। ठीक है, फिर आपका अफगानपुर जो कॉन्स्पिरेसी कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र, ये आपका 1325 में हुआ था। इसमें जो तुगलक वंश के आपके संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, मतलब जीत के आया था एक जगह से, बंगाल से जीत के आया, तो दिल्ली के पास में एक जगह थी अफगानपुर, वहां पे भैया ये अपना स्पीच देने गया, लेकिन जो आप समझो स्टेज लगा था ना वही ढह गया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी थी, कब, 1327 में। तो ये भी ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ए वाला जो है इसका भी आपको करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, ए वाला। ठीक है, फिर आगे आइए। इसमें अलग अलग शासक दे रखे हैं आपके, क्या कहते हैं, जो भी आपके राजपूत एरियाज के थे। ठीक है, उन्हीं के बारे में बताना, साथ में गुजरात के भी शासक हैं। अब देखो रणथंभौर जो है यहाँ पर राजस्थान में पड़ता है, इस समय पे एक नेशनल पार्क भी है। यहाँ के जो शासक थे वो थे आपके आपके हमीर देव। ठीक, चित्तौड़ के भैया, चित्तौड़ के रहे हैं आपके राणा रतन सिंह। फिर देवगिरी के रहे हैं आपके कर्णदेव। और गुजरात गुजरात के आपके रहे हैं, एक सेकेंड, इसमें देवगिरी के कर्णदेव नहीं है, एक सेकेंड रुकिए, देवगिरी के आपके होंगे राजा राय रामचंद्र। ठीक है, सेकंड वाला। और गुजरात के हैं आपके कर्णदेव। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, अलग अलग शासक आपसे पूछ लेते हैं। फिर आगे आइए। इसमें मुझे जरा कौन सा पेयर जो है वो मैच नहीं है, जो अलग अलग आपके भैया ट्रैवलर आए, यात्री आए भारत में, उन्होंने फिर अपना अकाउंट दिया है, उस वजह से इतिहास जो है और अच्छे से लिखा गया। तो इसमें मुझे जरा कौन सा सही मैच नहीं है, तो जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला। जो अब्दुल रजाक है ना, ये भैया तुर्की के नहीं थे, ये थे आपके पर्शिया के, वही ईरान वाला जो क्षेत्र है पर्शिया। और ये भैया आप समझो 15वीं शताब्दी में आए थे भारत में, विजयनगर जो एम्पायर था ना साउथ में, उसमें आए थे।
ठीक है। फिर आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर हैड एस्टैब्लिश्ड द डिपार्टमेंट ऑफ दीवान आमिर कोही, ठीक है, दीवान आमिर कोही विभाग की स्थापना जो है किसने करी है? ये है करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, यही जिसने आपका कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करा था ना, जो भी बताया पिछली आपका 2-3 क्वेश्चन पहले, वही है मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो डिपार्टमेंट था ये आपका कृषि को लेके था, आपके एग्रीकल्चर को लेके था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चिश्ती सेंट इज कॉल्ड चिराग दिल्ली, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग दिल्ली कहा जाता है? तो ये करेक्ट आंसर आपका नसीरुद्दीन, ठीक है, कौन सा है? नसीरुद्दीन, इनको चिराग दिल्ली भी बोला जाता है, ठीक है, याद रखना है। आगे आइए, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का जो है वो चलाया? शाहरुख नामक सिल्वर कॉइन, तो ये आपके बाबर ने चलाया था, ठीक है, कौन सा? शाहरुख वाला जो सिल्वर कॉइन है। फिर आगे देखते हैं, अलग अलग आपके विद्रोह दे रखा है, ये आपके जनजातियों के विद्रोह हैं इनमें से ज्यादातर जिन्होंने करे थे। अब देखो जो आपका इसमें मोपला रिवोल्ट है ना, ये ट्राइबल नहीं है, ये आपका किसान का विद्रोह हुआ था केरला क्षेत्र में। और जो अहोम विद्रोह है ये भी आपका ट्राइबल नहीं है, ये वहां पे एक आपका राज्य था असम में, कहाँ पे? असम में था, तो ये इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ करा था। बाकी कोल और संथाल जो है ना, ये आपका एक जनजातीय विद्रोह हुआ है। कहने की बात है जितने भी जनजातीय विद्रोह है ना उनको अच्छे से याद करना है। अब देखो जो अहोम विद्रोह हुआ है ना, ये आपका 1828 में हुआ है, ठीक है। जो कोल विद्रोह था 1831 में था। संथाल रेबिलियन 1855, ये काफी इंपॉर्टेंट है संथाल वाला। और मोपला रिवोल्ट जो है ये आपका 1921 में हुआ है, ठीक है। केरला में हुआ था, किसानों ने करा था अंग्रेजों के खिलाफ में, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम भी हो गया था इस वाले आपके विद्रोह में, मोपला वाले में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? जो चंपारण एग्रीकल्चर इंक्वायरी कमेटी थी, कौन सदस्य इनमें से नहीं था? तो ये है आपके अनुराग नारायण, ठीक है। ये समिति आपकी वही बनी थी 1917 में, जब गांधी जी आपके चंपारण गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है, द फाउंडेशन ऑफ द कूका मूवमेंट, जो कूका आंदोलन था इसकी नींव कहाँ पड़ी थी? तो ये आपके पंजाब में थी, ठीक है, इसकी नींव। अगला क्वेश्चन देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखो इसमें जो है, जो ए वाला है ना, स्थानीय स्वशासन, ये लॉर्ड लिटन के साथ भी नहीं है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो आपके फादर कहलाते हैं, मतलब जो संस्थापक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का भारत में, वो है आपका लॉर्ड रिपन, ठीक है। कौन है? लॉर्ड रिपन। तो ये चीज जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं, अब फिर से देखो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन हमारा आ गया है, इसको क्रोनोलॉजी को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। अब देखो जो आपका गांधी इरविन पैक्ट है ना, जो गांधी जी और उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में हुआ था, तो 1931 के मार्च महीने में, ठीक है। अब ये पैक्ट में यही था कि गांधी जी से सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करेंगे और लॉर्ड इरविन जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाएगा उनको। कम्युनल अवार्ड 1932 में आया है, ठीक है। कम्युनल अवार्ड में पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि ये था आपका कि जो आपका दलित लोग होंगे अब उनके लिए भी सीट अलग से रिजर्व होगी, और सिर्फ जो आपके दलित लोग हैं वही दलित को वोट कर सकते हैं। गांधी जी इससे काफी मतलब वो खिलाफ थे। फिर गांधी जी और समझो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट जो है ना, वो भी साइन हुआ था कम्युनल अवार्ड को लेके। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर महीने में 1931, और नेहरू रिपोर्ट 1928। करेक्ट आंसर कौन सा है? देखो पहला 4 है, फिर 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, 4 1, फिर आपका 3 2। करेक्ट आंसर इसका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, हु वॉज दी पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये हैं आपके सी आर दास। कौन? सी आर दास है, ठीक है। और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु हैं वो हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोनों फैक्ट ध्यान रखना है। आगे आइए, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ठीक है, ऑपरेशन रूबिकॉन। तो जो गांधी जी अपना फास्ट कर रहे थे, अनशन पे बैठे थे आपके जेल में, ठीक है, और फास्ट ऐसा था, फास्ट अनटू डेथ, मतलब जब तक हमारी बात नहीं मानी जाएगी हम तब तक खाएंगे नहीं, चाहे मर क्यों ना जाएं। तो ये आपका फास्ट था गांधी जी का, और इसी के खिलाफ में ऑपरेशन रूबिकॉन था ब्रिटिश सरकार का। क्योंकि था क्या ना, लॉर्ड इरविन वाइसरॉय जो है गांधी जी से मिलने जा रहे थे, तो इसी को रोकने के लिए। क्योंकि होता कि जैसे ही लॉर्ड इरविन गांधी जी से मिले, गांधी जी का जो वो था कद, वो वाइसरॉय के बराबर हो गया, ठीक है, मतलब एक पेपर में नहीं, मतलब ऑन पेपर नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिकल सेंस में, इसलिए ऑपरेशन रूबिकॉन था, चलाया गया था। आगे देखो, अब इसमें आपके अलग अलग अखबार है, इनके बारे में बात करना है, कौन किसका अखबार है। तो देखो जो आपका समाचार दर्पण है ये आपका है जेसी मार्शमैन का, ठीक है। फिर मिरातुल अखबार ये है भैया राजा राम मोहन रॉय का। केसरी तो ये बाल गंगाधर तिलक का है, ठीक है। और यंग इंडिया ये था आपका महात्मा गांधी का।
करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वॉज नॉट एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज। ठीक है, आजाद हिंद फौज से कौन जुड़ा हुआ नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मेजर करतार सिंह। ये आपके जुड़े नहीं थे आजाद हिंद फौज से, बाकी सब जुड़े थे, जनरल शाहनवाज खान भी, कर्नल प्रेम कुमार सहगल भी और कर्नल शौकत अली मलिक भी। ठीक है, आगे देखिए, फिर से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन जो है हमारा आ गया सामने, अब इसको एक बार देखते हैं। अब देखो, सबसे पहले इसमें होता है आपका वही कम्युनल अवार्ड, और देखो इसमें जो आपके ऑप्शन है ना काफी टफ है, क्योंकि वो महीने महीने के अंतर ये तीनों जो है ना आपके 1932 के हैं। आपका सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड ये अगस्त 1932 में, फिर इसके बाद में पूना समझौता है सितंबर 1932 में हो गया। ठीक है, एक महीने का इंतर था। फिर आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932, और अगस्त प्रस्ताव ये तो 1940 में, काफी लेट है। करेक्ट आंसर आपका ऑर्डर क्या बनना चाहिए, पहला फोर्थ है, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर आपका वन होगा। तो देखो ये आपको किसमें, बी वाले में दिख रहा है, तो यही होना चाहिए हमारा करेक्ट आंसर। होना क्या चाहिए, यही है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो ये आपके अलग अलग जो है सभ्यताएं हैं, ठीक है, अमेरिका की हैं, तो इनको हमें ऑर्डर में लगाना है नॉर्थ से साउथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो ये है आपका, ये थोड़ा हल्का सा टफ क्वेश्चन था। सबसे पहले आपका एस्टेक, फिर माया है, फिर आपका मुइस्का और फिर है इंका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये अमेरिका के आपकी अलग अलग क्या है सभ्यताएं हैं। ठीक है, फिर आओ, ऋग्वेद क्या है आपका, तो देखो ऋग्वेद है आपका स्त्रोतों का संकलन, कंपाइलेशन और स्रोत। ठीक है, मतलब ये आपका भजन और जो स्तुति होता है उसी को स्रोत बोलते हैं। ठीक है, उसी का कंपाइलेशन है ऋग्वेद। तो इतने ही क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में रखते हैं, बाकी आगे सीरीज फॉलो करते रहिएगा कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, और आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर। साथ में कंप्लीट पेड ग्रुप, चाहे आपका यूपी पीसीएस 2025 का एग्जाम हो या आपका आरओ या रोज एग्जाम, कंप्लीट पेड ग्रुप जो है वो चल रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके।